कहानी शुरू होती है जब एक बच्चा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है और एक दरवाना जीव उसके पीछे पड़ा होता है। कई और राक्षस एक काफिले को तबाह कर देते हैं और एक सैनिक कहता है कि उन्हें उस लड़के के पीछे जाना चाहिए जो टैबूट उठा रहा है। लेकिन लड़के के लिए बुरी बात यह है कि राक्षस उसके काफी करीब आ चुका है। टैबूट बहुत भारी है और उसे डर है कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। सैनिक को कहा जाता है कि अपनी जान बचाने के लिए टैबूट को छोड़ देना चाहिए, लेकिन सैनिक बात को समझता है। उनका पूरा मिशन उनके टारगेट के आयादिगर्ड है, इसलिए उसे लगता है कि कुछ तो गलत जरूर है। वो समझता है कि मंदिर कुछ भयंकर साजिश कर रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि वो एक राक्षस के हाथ का निवाला बन जाता है। इधर राक्षस लड़के के पास पहुंच जाता है और वो टैबूट से अलग हो जाता है। उसके पास भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं, लेकिन उस जानवर से बचना नामुमकिन नहीं। वो जानवर उसे निगलने को तैयार है, तो लड़का स्यो नाम के किसी इंसान को कहता है कि जल्दी से कुछ करो। वक्त तेजी से गुजर रहा है क्योंकि वो जीव और करीब आता जा रहा है, लेकिन आखिरकार स्यो आ ही जाता है। वो उस राक्षस पर जोरदार तरीके से गिरता है और उसकी जान ले लेता है। लड़का दर्द से चिल्लाता है जब साइलो उसकी मदद करता है, तो स्यो यू शांत करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि अगर वो हिलता रहेगा तो वो उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन बच्चे का कुछ अलग ही इरादा है। वो एक्सवायों को कहता है कि बस उसकी जिंदगी ही खत्म कर दे क्योंकि जो लोग जिम्मेदार है वो उसे बाद में वैसे भी जीवित कर देंगे। एक्सवायों मना कर देता है क्योंकि वो उसकी लाश पूरे रास्ते उठा के नहीं ले जाना चाहता। लड़का जो को रूल्स याद दिलाता है और कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता लाश किसी की भी हो, जब तक लाश होगी उन्हें दोबारा जीवित किया जा सकता है। एक्सवायों इसे थक चुका है तो वो उसे एक ढूंसा मारता है और समझाता है कि ये जीवित होने की प्रक्रिया असल में कितनी भयंकर होती है। उन जैसी हीरोज की पुनर्जीवन सिर्फ एक प्रक्रिया है जो मृतों की आत्मा को नरक से खींचकर वापस उनके जिस्मों में ठूस देती है। इसका उनकी यादों और उनकी खुद की पहचान पर बुरा असर पड़ता है। जो कहता है कि लड़के को ये पता होना चाहिए और वो सोचता है कि शायद वो इस बात को इसलिए भूल गया क्योंकि इतनी बार जीवित हो चुका है। जब दोनों शांत हो जाते हैं तो जियो लड़के से कहता है कि अगर वो इतना ही अपनी जिंदगी खत्म करने का वक्त ढूंढ रहा है तो उसे कहीं ऐसे जगह जाकर खत्म करना चाहिए जहां वो ना हो। लेकिन अगर वो जीना चाहता है तो उसे खुद को तैयार करना होगा। तभी हम देखते हैं कि लड़के को बहुत बुरी चोट लगी है। XYLO लड़के को समझाता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो यूज डैंटन टेल दर्द सहना होगा जो भी आने वाला हो। उसकी चोट ठीक करना एक सुकून भरी बात नहीं होगी जब XYLO पैटी बंद करने के लिए एक ब्लेड तैयार करता है। आखिरकार बच्चे में हिम्मत आती है और वो अपने पेट से एक लाकड़ी खींचता है तो दर्द से चिल्लाता है। बाद में जिलो डोटा नाम के बच्चे को कहता है कि उससे अपनी चोरी करने की आदत ठीक करनी चाहिए। डोटा होली नाइट से चोरी करने से इनकार नहीं करता और वो उन्हें दोषी ठहराता है क्योंकि उन्होंने बिना किसी सावधानी के अपनी गाड़ियां रोकी। जो उसका बहाना नहीं मानता और वो डोटा को याद दिलाता है कि उसे सिर्फ फैरीज नाम के राक्षसों के ठिकाने का पता लगाना था। डोटा बहुत सीरियस हो जाता है क्योंकि उसने नोटिस किया है कि यहाँ बहुत सारे फ्राइज है। जो भी इसे मना नहीं कर सकता और डोटा हैरान हो जाता है जब वो बताता है कि डोटा कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन जैसी हीरोज को वैसे भी जीवित कर दिया जाता है। तो XYO यूज फिर से याद दिलाना पड़ता है। हर बार जीवित होने पर उनकी यादें और उनकी अपनी पहचान घिसती रहती है। अगर वो बार बार जीवित होते रहे तो एक दिन उन्हें याद भी नहीं रहेगा कि वो कौन है। हीरोज के पास अपने मिशंस पूरे करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो यही करेंगे। XYO डिसाइड करता है कि उन्हें अब जाना होगा क्योंकि होली नाइट्स शायद अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन उसे पास में कुछ नजर आता है। वो गौर से देखता है और उसे देखकर रूंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो एक टैबूट है। वो तुरंत डोटा को दानता और सोचता है कि बच्चे ने पहले से टैबूट क्यों चुराया होगा। डोटा बस खुद को रोक ही नहीं पाया और उसने आईएसी इसलिए चुराया क्योंकि उसे लगा कि वो कर सकता है। फिर भी डोटा इसे ठीक करने की कोशिश करता है, ये कहके कि शायद अंदर कुछ ऐसा हो जो उनकी मदद कर सके। जो सोचता है कि अंदर क्या हो सकता है, लेकिन डोटा को कुछ पता नहीं। बस इतना जानता है कि वो बहुत भारी था और उठाना मुश्किल था। XYLO कहता है कि इसलिए फैरीज डोटा के पीछे पैड गई थी और वो सोचता है कि क्या अंदर कोई लाश है। डोटा अब भी अपनी चोरी की अर्ज एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्योंकि उसे खुद भी पता नहीं चला कि वो कब करने लगा। XYLO कोई बहाना नहीं सुनना चाहता, तो वो डोटा को कहता है कि आगे से ज्यादा ध्यान रखना वरना वो उसे इसका नतीजा भुगताएगा। जब वो टैबूट को जांचते हैं तो XYLO ये टाई करता है कि अंदर की लाश कोई राजवंशी, कोई खानदानी या होली नाइट्स का कोई बड़ा आदमी होना चाहिए। वो आखिरकार उसे खोलते हैं और दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि अंदर एक लड़की है। डोटा सोचता है कि वो काफी जरूरी लगती है और जो कहता है कि ये सच में बहुत बुरी बात है। डोटा मानता है कि वो जरूर कोई राजवंशी होगी, लेकिन जो कहता है कि वो गलत है। वो जानता है कि वो कौन है और वो इंसान भी नहीं है। उनकी सिचुएशन और भी बुरी हो जाती है जब जाइला बताता है कि ये लड़की असल में एक देवी है। डोटा आईएसी ज्यादा समझ नहीं पाता क्योंकि वो बस इतना जानता है कि देवियां काफी पहले बनाए गए हथियार थी जो डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए बनी थी। XYO गुस्से में आईएसी कंफर्म करता है जब वो समझाता है कि देवियों को मानवशक्ति की एकमात्र उम्मीद कहा जाता है। डोटा फिर भी यकीन नहीं कर पाता कि ये लड़की एक देवी है क्योंकि वो जो देवियां जानता है वो बड़ी बड़ी वेल जैसी दिखती है।
तभी दोनों को दूर से एक भोंपू की आवाज सुनाई देती है और जो का कहना है कि अब जाने का वक्त आ गया है। लेकिन पहले वो डॉटा को कहता है कि टैबूट साथ लाने के बारे में सोचना भी मत, वरना वो उसकी जान ले लेगा। वो देखने जाते हैं कि भोंपू की आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन जो इतनी दूर तक नहीं देख सकता, डॉटा देख सकता है और वो हैरान हो जाता है कि एक टकरा होली नाइट्स का एक जटा हमले का शिकार हो रहा है। उनमें से काफी अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, लेकिन कोई उम्मीद नहीं, सबका काम तमाम हो जाता है। एक सैनिक आज से एक फारी को खत्म करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। उनमें से सबसे बहादुर घोषित करता है कि भागना उनके लिए सोचना भी ठीक नहीं और उन्हें राक्षसों को रोकना ही होगा। बदकिस्मती से कई और नाइट्स अपनी जान गंवाते हैं और जो दूर से देख रहा होता है। होली नाइट्स उसकी सोच से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो निराश है क्योंकि वो राक्षसों की घाट के लिए तैयार नहीं थे। डॉटा दार के मारे कांप रहा है जब वो उस कत्ल ए आम को देख रहा है और वो सोचता है कि दोनों को तब तक छुप जाना चाहिए जब तक लड़ाई खत्म ना हो जाए। लेकिन उसके लिए बदकिस्मती की बात यह है कि जो बताता है कि कुछ नाइट्स अभी भी जिंदा है। वो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, इसलिए XYLO डिसाइड करता है कि उन्हें बचाना सबसे सही रहेगा। डॉटा बिल्कुल सहमत नहीं, लेकिन जो उसे याद दिलाता है कि उनका मिशन आधे से ज्यादा होली नाइट्स को मैदान से सुरक्षित निकलाना है। एक और इंसान को बचाना भी उनकी मिशन की सक्सेस रेट बढ़ा देगा। XYLO घोषणा करता है कि वो बाकी नाइट्स को बचाएंगे और डॉटा को कूदने के लिए तैयार रहने को कहता है। तभी जो चौंक जाता है क्योंकि उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वो देवी है और वो कहती है कि XYO की बातें बहुत उम्दा थी। वो लड़की सिर्फ चलने से अपने पांव से लहे उठती है और जो यकीन नहीं कर पाता कि वो जिंदा है। वो ये सुन के खुश था कि जो जिंदगियां बचाने की बात कर रहा था, इसलिए वो टाई करती है कि वो उसका नाइट है। वो XYO को पासिंग ग्रेड देती है और कहती है कि उसकी हिम्मत एक देवी के नाइट के लिए बिल्कुल सही है। वो उनके साथ लड़ने के लिए तैयार है क्योंकि ये दूसरों को बचाने की लड़ाई है और देवी होने के नाते वो उन्हें जीत दिलाने का वादा करती है। दोनों के पास कोई जवाब नहीं क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन देवी आगे बोलती रहती है। वो कहती है कि एक बार दुश्मन का सफाया हो जाने के बाद वो बदले में कुछ चाहती है। उसका सीधा मिजाज अचानक बादल जाता है जब वो कहती है कि जो को उसकी तारीफ करनी होगी और उसके सर पर हाथ फेरना होगा। वो तारीफ पाने का इंतजार करती है और कहती है कि XYLO उसके लिए एक गाना भी बना सकता है। XYO दूसरी तरफ नाराज है क्योंकि लड़की का बर्ताव साफ कर देता है कि वो सच्ची है। वो पक्की तौर पर एक देवी है और वो कहता है कि वो शायद वही है जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई। उसने पहले उसके बारे में सुना है और वो 13वीं देवी के नाम से जानी जाती है। लड़की इसे कंफर्म करती है और बताती है कि उसका नाम टोरिता है, एक रक्षक जो लोगों के लिए मछल्स लाती है। टोरिता अपने महान नाइट जिलो को कहती है कि वो उसके ऊपर भरोसा कर सकता है, लेकिन जो कहता है कि ये कहने में आसान है। फिर वो टोरिता को चौंका देता है जब बताता है कि उसे देवियों से नफरत है। वो डॉटा को कहता है कि लड़की का ध्यान रखे और घोषणा करता है कि वो कभी भी किसी देवी की शक्ति पर निर्भर नहीं होगा। काइलो बात खत्म कर देता है तो वो पहाड़ से नीचे की तरफ चलता है। फिर भी उसे डॉटा की थोड़ी मदद चाहिए, इसलिए वो डॉटा को कहता है कि दुश्मन की दिशा और दूरी चेक करे। डॉटा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन ज़ाइला यूज याद दिलाता है कि उन्हें नाइट्स की वापसी में मदद करनी है। वक्त तेजी से निकल रहा है, इसलिए XYLO डॉटा को कहता है कि उन्हें शोर मचाना होगा और राक्षसों का ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। डॉटा मदद करने का फैसला करता है तो वो जो को डायरेक्शंस डीन लगता है। XYLO पहले राक्षस की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो हैरा हो जाता है जब देवी उसके बराबर आ जाती है। वो इम्प्रेस्ड है और डॉटा को बेकार सा दिखने वाला, लेकिन काफी तेज आंखों वाला इंसान कहती है। XYO मांग करता है कि वो बताए कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो उसे याद दिलाती है कि वो उसका नाइट है। तेरिता एक बार फिर दोहराती है कि वो उसे जीत दिलाएगी, लेकिन जो उसे याद दिलाता है कि उसे उसकी मदद नहीं चाहिए। लेकिन आर्ग्यू करने का वक्त नहीं है क्योंकि अब राक्षसों का ध्यान उनकी तरफ आ चुका है। तो टोरिता अपने नाइट को बताती है कि वो खतरे में है। XYO यूज इग्नोर करता है और सीधा लड़ाई में कूद जाता है। वो तारिता को पीछे रहने को कहता है और अपनी तलवार एक राक्षस के मुंह के आर पार फेंक देता है। इसे अजीब किस्म की नुकसान होती है और एक धमाका होता है जो राक्षस के टुकड़े इधर उधर बिखर देता है। टोरिता हैरा होती है कि ये कैसी ताकत है, तो XYO समझाता है कि ये गर्मी और रोशनी की सीक्रेट सील है। फिर वो देवी को छुपने की जगह ढूंढने को कहता है और लड़ाई में कूद जाता है। XYLA एक नाइट को बचता है, लेकिन उसे कहने से पहले कि वो भाग जाए, राक्षसों का एक और जठा सामने आ जाता है। XYLA यूज भी साफ कर देता है और डॉटा आखिरकार लड़ाई में शामिल होने के लिए आ जाता है। चारों तरफ खून देखकर डॉटा को उल्टी आने लगती है, इसलिए झालो उसे खड़ा रहने से मना करता है। झालो राक्षसों को खत्म करता रहता है और डॉटा को भी गोली चलाने का हुक्म देता है। तभी डॉटा पर हमला हो जाता है और वो दर्द से चिल्लाता है। वो आंखें बंद करके पैल्था वार करता है और खुद भी हैरा हो जाता है जब वो राक्षस को मार गिराता है। डॉटा खुद से काफी इम्प्रेस्ड है, लेकिन काइलो कहता है कि इतने सारे राक्षस है कि किसी एक को ना मारो, ये नामुमकिन है। वो डॉटा को अपना साथ देते रहने को कहता है, लेकिन उसे याद दिलाना होता है कि उस पे गोली मत मारे भूलकर।
लड़ाई छिड़ी रहती है और नाइट्स का लीडर सोचता है कि क्या ये राक्षस कभी रुकेंगे भी। तभी वो हैरान हो जाता है जब एलो उसके सामने आता है। हमारा हीरो राक्षसों के उस जत्थे को खत्म हो जाने को कहता है और अपनी खंजर से उन्हें साफ कर देता है। बदकिस्मती से एक राक्षस उसे जख्मी कर देता है और दूसरा उसे पूरा निगलने को तैयार है। झालो की जान खत्म होने वाली है, लेकिन डोटा कहीं से भी आकर उसे बचा लेता है। डोटा माफी मांगता है कि देर हो गई और बताता है कि दूर से निशान लगाना उसके लिए मुश्किल होता है, लेकिन झालो उसे बस गोली चलते रहने को कहता है। वो कहता है कि बाकी का वो खत्म करेगा। एक्सवायो सीधा बोलता है कि वो ऑर्डर्स पार यहाँ है, इसलिए वो नाइट्स को अभी निकल जाने को कहता है। वो खबरदार करता है कि एक नया जठा आ रहा है, लेकिन नाइट की परवाह नहीं। वो इस बात को हजम नहीं कर पाता कि जो एक मुजरिम है, क्योंकि उन जैसी इंसान के हाथ से बचना उनकी इज्जत पर दाग है। टेंशन और भी बढ़ती है जब एक्सवायो अस आदमी को घूरता है और डोटा समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। वो बताता है कि ये वो वक्त होना चाहिए था जब नाइट्स उनका शुक्रिया अदा करते, लेकिन जो समझाता है कि एक हीरो होने का यही मतलब है। जो नाइट से टकराने की तैयारी करता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब टोयोटा उससे रोके देती है। वो पूरी तरह एक्सवायो की तरफ है, लेकिन उसे पता भी नहीं कि वो क्या बोल रहे थे। तेरिता मानती है कि जाइला कह रहा था कि नाइट्स को यहाँ छोड़कर नहीं भागना चाहिए और वो उससे सहमत है। जाइला ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था, लेकिन ये सब उस वक्त में नहीं रखता जब नाइट को कुछ एहसास होता है। टोटो की आंखों और बालों का रंग साफ बता देता है कि वो कौन है। तो नाइट हैरा होता है कि जो के पास वो क्यों है। वो बताता है कि उन्होंने लड़की को ट्रांसपोर्ट टीम को दे दिया था और तमाम नाइट्स मानते हैं कि जो ने कुछ बुरा किया है। वो जवाब चाहते हैं, लेकिन जो तभी डीन को तैयार है जब वो अपनी तलवारें नीचे रख दे। टेंशन एक बार फिर बढ़ती है क्योंकि वो मना कर देते हैं। तो डोटा आगे आकर सबसे बात करता है। वो बताता है कि उनके पास आर्ग्यू करने का वक्त नहीं है, क्योंकि एक और लहर आ रही है और उन्हें तेजी से हिलना होगा। जा और दोनों को किसी की आवाज अपने कानून में सुनाई देती है। वो वेनिशन नाम का कोई है और जाइला यूज पहले बताने की याद दिलाता है। वेनिशन घबराया हुआ है और कहता है कि सब कुछ बड़ा गधा हो गया है। डोटा बताता है कि वेनिशन हर चीज को गधा कहता है, लेकिन वेनिशन कहता है कि इस बार बहुत ज्यादा सीरियस बात है, इतनी बुरी है कि शायद उनका खात्मा हो जाए। तो वो सोचता है कि क्या जो सुनने के लिए फ्री है। बदकिस्मती से आराम करने का कोई वक्त नहीं है, क्योंकि जो को एक और राक्षस साफ करना है। तो वो वेनिशन को कहता है कि सीधा बात करो। वेनिशन फिर हमारा हीरो को चौंका देता है जब बताता है कि होली नाइट की मुख्य सेना सीधा डीमन ब्लाइट की तरफ जा रही है। जंगल में टेनेट नाइट्स ने दोबारा मोर्चा बनाया है और वो खुद डीमन ब्लाइट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। XYLO यकीन नहीं कर पाता, तो वो नाइट से पूछता है कि उनका कैप्टन क्या सोच रहा है ऐसा करके। जाइला उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें वापस जाना था, लेकिन नाइट्स कुछ नहीं बोलते। जेस और जला कुछ समझते हैं और वो सोचते हैं कि क्या नाइट्स ने शुरू से ही डीमन ब्लाइट से लड़ने का प्लान बनाया था। एक नाइट जवाब डीन का फैसला करता है और बताता है कि जो का अंदाजा सही है। कैप्टन किविया ने ये फैसला किया है और वो वापस जाने का प्लान नहीं करती। XYLO कैप्टन किविया को बेवकूफ कहता है, लेकिन ग्रुप लीडर बताता है कि वो किविया पा अपनी जान की बाजी लगाते हैं। XYO मानता है कि वो सब बेवकूफी कर रहे हैं, लेकिन वेनिशिया उसे याद दिलाता है कि शायद उसे बाकी नाइट्स को बचाने जाना चाहिए। अगर आधे से ज्यादा होली नाइट्स अपनी जान गंवा दे, जो कि हीरो यूनिट अपना मिशन फेल कर देगी। जो की जिंदगी सिर्फ खत्म नहीं की जाएगी सजा के तौर पर, यूज जीवित करके डाव पर जलाया जाएगा। डोटा सोचता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन टोयोटा कहती है कि जवाब साफ है। दूसरों को मुसीबत में बचाना सबसे बड़ी इज्जत की बात है, इसलिए उन्हें नाइट्स की मदद करनी चाहिए। वो सोचती है कि उसका नाइट सहमत है, लेकिन काइलो यूज छुप रहने को कहता है। वो वेनिशन को बताता है कि नाइट्स की एग्जैक्ट जगह बताए, तो वेनिशन उन्हें सही जगह बता देता है। काइलो बाकी नाइट्स को अपने ग्रुप में शामिल होने के बारे में सोचने से मना करता है, क्योंकि इसे सिर्फ देर होगी। वो फिर भी नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने कैप्टन किविया के साथ लड़ो और मारो का फैसला कर लिया है। वो सोचते हैं कि जाइला जैसी एक हीरो को उस तरह की इज्जत के बारे में क्या पता, लेकिन जो परवाह नहीं करता। वो उन्हें साउथ की तरफ जाने को कहता है, क्योंकि वो टीम जो उसके मिशन की निगरानी कर रही है वहां होगी। नाइट्स पहले झिझकते हैं और सोचते हैं कि क्या जो सच्ची उन्हें रिट्रीट करवाने में मदद करेगा। XYO श्योर है, इसलिए वो डोटा को याद दिलाता है कि उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। वो अब होली नाइट से मिलेंगे और उन्हें खत्म होने से बचाएंगे। डोटा बिल्कुल भी तैयार नहीं, लेकिन टोयोटा अपने नाइट से ज्यादा खुश नहीं हो सकती थी। डोटा श्योर है कि XYO सच में कुछ नाइट्स के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता, और वो उसके बारे में कुछ बात बोलने वाला है। XYLO यूज छुप करा देता है और मानता है कि अगर उसके ऊपर होता तो वो नाइट्स को अपनी जान गंवाने देता। बदकिस्मती से वो ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो नाइट्स को उसे और नीचे देखने की एक और वजह दे देता। XYO घोषणा करता है कि अब जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर होली नाइट्स का कत्ल आम हो गया तो उनका खात्मा हो जाएगा। होली नाइट के अड्डे पर हम देखते हैं कि वो हाल ही में हुई लड़ाई से उभार रहे हैं। हालात बहुत बुरे हो जाते हैं जब राक्षस आ जाते हैं और उन्हें फिर से लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ता है।
नाइट्स कतर बनते हैं जब वो दुश्मन का इंतजार करते हैं और राक्षस एक नदी पार करने ते हैं जो उन्हें अलग करती है। जब वो पार करते हैं, नाइट्स अपने थंडर स्टाफ्स तैयार कर लेते हैं। वो आखिरी पाल का इंतजार करते हैं जब उनका लीडर उन्हें फायर करने को कहता है। उनके हमले बहुत ताकतवर है और वो जानवरों की आगेली कतर को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। पहली लहर खत्म हो गई, लेकिन और भी काफी है। हालात उनके लिए और बुरे हो जाते हैं जब आगे बड़े बड़े ट्रॉल आ जाते हैं और रात का कमांडर अपने सैनिकों को थंडर कैनन्स यूज करने का हुक्म देता है। वो राक्षसों को नदी पार नहीं करने दे सकते, इसलिए उन्हें अभी अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। नाइट्स थंडर कैनन दागती है और एक ट्रॉल को सीधा निशान लगाते हैं। इसे एक भारी जानवर गिर जाता है और हम देखते हैं कि हमारे हीरोज ये लड़ाई देख रहे हैं। डॉटा सोचता है कि क्या ज़ाइला इनमें से किसी नाइट को पहचानता है, लेकिन वो नहीं पहचानता और उसने पहले ये झंडा भी नहीं देखा। डॉटा श्योर है कि ये नाइट्स यहाँ से ये लड़ाई संभल लेंगे, लेकिन इसे वो नाराज हो जाती है। वो उसे याद दिलाती है कि यहाँ काफी शोहरत मिलने वाली है, लेकिन डॉटा बताता है कि नाइट्स उन्हें कभी भी उसमें हिस्सा नहीं लेने देंगे। तभी नाइट्स का एमो खत्म हो जाता है, इसलिए वो आम हथियारों से पैलथा करने पर मजबूर है। एक्सवायो देख सकता है कि उनके लिए सब ठीक नहीं जाएगा जब वो बताता है कि फारिस दूसरी टुकड़ी भेजेगा जो नाइट्स को पीछे से घेरे। हमले के पीछे डीमन लॉर्ड काफी समझदार लगता है, इसलिए वो शायद बहुत स्ट्रैटेजी यूज करेगा। एक्सवायो टाई करता है कि उन्हें नाइट से मिलना होगा स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, लेकिन वो नोटिस करता है कि डॉटा गायब हो गया है। तारिता सोचती है कि वो कहाँ गया, और जो समझाता है कि बच्चा खुद को ऐसा साबित कर चुका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक्सो गुस्से में है और कहता है कि अगली मुलाकात में डॉटा अपनी जान से हाथ धोएगा। तेरिता कहती है कि वो अकेला भरोसे लायक है, लेकिन जो एक बार फिर कहता है कि वो किसी देवी की ताकत का उसे नहीं करेगा। लड़ाई ज्यादा एक तरफ झुकती जा रही है, इसलिए एक्सवायलो के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो लड़ाई में कूदने की तैयारी करता है और बस उम्मीद करता है कि उसकी फ्लाइट सील यूज वक्त पर पहुंचा दे। एक्सवायलो फिर आसमां में उड़ता है और कई हैमलॉन के साथ एक शानदार अंदाज में सामने आता है। उसके सील के हमले कई राक्षसों को खत्म कर देते हैं और वो लड़ाई के सेंटर में पहुंच जाता है। वो कुछ सैनिकों को पक्की मौत से बचता है, लेकिन राक्षस अभी भी नहीं रुके। वो काफी जिंदा मिसाइल आसमां में फेंक देते हैं, इसलिए सैनिक उन्हें मार गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा है, इसलिए उड़ने वाले जानवर इंसानी टियर अंदाज खत्म कर देते हैं। एक्सवायो इधर उन्हें डॉज करता है और उनके सोर्स को खत्म कर देता है। रात की कैप्टन देखती है कि किसी ने कई राक्षसों को खत्म कर दिया है और वो बस सोच सकती है कि ये आदमी कौन है। एक्सवायो हर पाल और ज्यादा कॉन्फिडेंट होता जा रहा है और वो सोचता है कि क्या राक्षसों के पास बस इतना ही है। वो कहता है कि अगर उन्होंने जल्द कुछ नहीं किया तो ये लड़ाई उसके लिए आसान जीत होगी। एक्सवायो हमले करता रहता है और उसका आखिरी हमला एक भारी धमाका करता है जो रात के आसमां को रोशन कर देता है। एक्सेलो पूरी लड़ाई खत्म कर देता है और वो पूरी तरह थक चुका होता है, लेकिन आराम करने का वक्त नहीं है क्योंकि कैप्टन जानना चाहती है कि वो कौन है। बस तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और कैप्टन हैरान हो जाती है ये देखकर कि देवी सामने आ गई है। वो देवी को कहीं भेज रही थी, तो कैप्टन सोचती है कि क्या एक्सवायलो ने ट्रांस। दूर से हम देखते हैं कि जंगल में कुछ बुरा फैलता जा रहा है। वो हवाओं को भी जहरीला बना रहा है और जो भी इसके संपर्क में आता है वो तुरंत एक राक्षस में बादल जाता है। कैप्टन इस नजर आने वाली चीज से खौफ खाती है और वो उस राक्षस को 47वां डीमन लॉर्ड गग्गी का नाम देती है। डीमन लॉर्ड तेजी से करीब आ रहा है, इसलिए सैनिक जानते हैं कि उसे नदी पार नहीं करने देना। जंगल से और भी राक्षस निकलते हैं, इसलिए सैनिक दोबारा अपनी कैनन्स तैयार करते हैं। तभी कैप्टन नोटिस करती है कि डीमन लॉर्ड कुछ कर रहा है, इसलिए वो सैनिकों को रोकने को कहती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वो पूरी ताकत से कैनन्स दाग देते हैं, लेकिन हमले को डीमन लॉर्ड की ढाल रोक लेती है। और भी बुरा ये होता है कि वो ढाल उनका हमला सीधा वापस उन्हीं पर दाग देती है और इसे भारी नुकसान होता है। एक्सवायो टाई करता है कि ये राक्षस काफी होशियार है क्योंकि उसने वो ढाल सिर्फ उनके हमले को वापस करने के लिए बनाई। साफ है कि दूर से किए गए हमले इसके खिलाफ काम नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें करीब जाके लड़ना होगा। कैप्टन कहती है कि वो करीब से हमले के लिए कुछ स्कोच्ड अर्थ सील्स यूज कर सकते हैं, लेकिन जो उसे रोकता है वो बताता है कि वो सील्स पूरे इलाके और एंडस सबको बर्बाद कर देंगी। वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए एक्सवायलो कहता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए और ईस्ट की तरफ निकलना चाहिए। कैप्टन अपना इरादा बदलने से मना करती है और घोषणा करती है कि वो अपनी जगह पर दाद रहेंगे। एक्सवायो यूज बेवकूफ ना बनने को कहता है और समझाता है कि वो यहाँ होली नाइट्स की वापसी में मदद करने के लिए भेजा गया था। कैप्टन पहले कंफ्यूज होती है, लेकिन जल्द ही समझ जाती है कि इसका मतलब है कि एक्सवायो एक हीरो है। फिर भी वो जाने से इनकार करती है और कहती है कि अपनी इज्जत की खातिर वो अपनी जान यहाँ दे देगी। एक्सवायो बताता है कि वो सबकी जान जोखिम में डाल रही है, लेकिन वो जल्दी से बता देती है कि एक्सवायो को बोलने का हक नहीं। वो एक गंदा मुजरिम है और वो इस हिसाब से जान भी गंवाने के लायक नहीं। फिर वो बताती है कि उसने देवी को गलुल शहर भेजने का हुक्म दिया था। उसकी नीयत थी कि तमाम सैनिक इस जगह अपनी जान दे दे ताकि देवी वहां सुरक्षित पहुंच सके। तभी कैप्टन हैरान हो जाती है जब यूज एहसास होता है कि तारिता ने एक्सवायो का नाम लिया।
यूज लगता है कि वो उससे जानती है, लेकिन अब वक्त नहीं क्योंकि उन्हें डीमन लॉर्ड के हमले से बचना है। एक्सवायो फिर खौफ से भर जाता है और उसे यकीन नहीं आता जब वो देखता है कि डीमन लॉर्ड ने रूप बदल लिया है। वो सबको नीचे झुकने को कहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वो जानवर अपनी मिसाइल से उनमें से कई लोगों को खत्म कर देता है। जैसे कि ये काफी नहीं था, इन मिसाइल्स में अंदर राक्षस भी होते हैं। ये एक पूरा कत्लेआम है जब राक्षस सैनिकों पर टूट पड़े और बड़े राक्षस तेजी से करीब आते जाते हैं। आखिरकार वो नदी पार कर जाते हैं और हालात और भी बुरे हो जाते हैं। कैप्टन फिर भी अपने सैनिकों को दाद रहने को कहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो राक्षसों को ज्यादा नहीं रोक सकते और हर तरफ जान जाती है। कैप्टन खुद बड़े खतरे में पैट जाती है जब एक जायंट उसकी जान लेने को तैयार होता है, लेकिन जेलो कहीं से निकलकर उसे बचा लेता है। उसकी खंजरें राक्षस की पीठ पर टूट जाती है, लेकिन वो फिर भी उसे खत्म करने में कामयाब हो जाता है। तभी उनकी एक कैनन राक्षसों के हाथ लग जाती है। वो पलट जाती है और कैनन हमारे हीरोज की तरफ दाग दी जाती है। कुछ पाल बाद जो होश में आता है और देखता है कि टोयोटा बहुत बुरी हालत में है। वो एक्सवायो को आवाज देती है और कहती है कि उसे उसकी ताकत उसे करनी चाहिए। वो पूरी तरह से इसे था रहा है, लेकिन अगर अभी नहीं किया तो यहाँ हर कोई अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। एक्सवायो फिर भी मना करता है और कहता है कि वो कभी भी किसी देवी पर निर्भर नहीं होगा। एक्सवायो कैप्टन को आवाज देता है और कहता है कि वो खुद टोरिता के साथ पैक्ट करे। वो कभी नहीं करेगा, तो कैप्टन किव्या को ही टोरिता के साथ पैक्ट करना होगा। किव्या कहीं नजर नहीं आती, तो वो बस यही सोचता है कि वो कहाँ है। तभी उसे उसके आमा का एक टुकड़ा नजर आता है और हकीकत धीरे धीरे उसके जहां में उतरने लगती है। हर तरफ से दर्द भरी चीखें आ रही है और हर जगह जान जाती है। तारिता उसे दोबारा आवाज देती है और कहती है कि एक्सवायो उसका नाइट है। वो बताती है कि और भी जिंदगियां जाएंगी और वो पूछती है कि क्या जो सच में ठीक है इसके साथ। टोरिता फिर घोषणा करती है कि चाहे वो उसे नफरत करे, वो फिर भी उसे जीत दिलाएगी। आखिरकार जो अपना फैसला कर लेता है क्योंकि कोई और रास्ता नहीं, और वो टोरिता को पैक्ट करने को कहता है। वो समझाती है कि यूज पैक्ट की कीमत अदा करनी होगी, लेकिन एक्सवायो पहले से जानता है। वो अपना हाथ काटा है और तारिता को कहता है कि उसे उसकी जरूरत है। पहले वो उसे कसम दिलाती है कि वो अपने नाइट की शान के लायक काम करेगा, तो जो कसम खाता है। ये टाई होने के बाद जो आखिरकार उसे देवी की ताकत देती है और वो उसके हाथ को चुमती है। इसे एक्सवायो एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है और वो कहता है कि वो ये सब फिर से कर रहा है। वो ये सब पहले भी कर चुका है और अब वो अपनी जिंदगी फिर से दाव पर लगा रहा है। तभी जाइला वापस असली दुनिया में आ जाता है और तेरिता घोषणा करती है कि कनेक्शन पूरा हो गया। वो पूछती है कि वो कौन सी आशीर्वाद चाहता है, तो जो बस कहता है कि कुछ शानदार बनाओ। हर तरफ राक्षस है, लेकिन जो जानता है कि अब उसके पास उन्हें वापस खाएड़ने की ताकत है। तेरिता खुशी से घोषणा करती है कि वो उसे खुशी से आशीर्वाद देगी और वो हमला शुरू करती है। ये अजीब ताकतवर हमला पूरे आसमां को ढांप लेता है और तलवारें हर तरफ से राक्षसों पर बरस पड़ती है। तलवारों की ये बारिश खत्म होने का नाम नहीं लेती और आखिरकार तमाम राक्षस खत्म हो जाते हैं। सब खत्म हो गया तो झालो उसे अपनी बड़ी ताकत की तारीफ करने और उससे जितना चाहे दिल से पूजा करने की इजाजत देता है। एक्सवायो कुछ नहीं बोलता तो देवी दोबारा कहती है वो बस माफी मांग सकता है क्योंकि अभी भी काम बाकी है। एक्सवायो एक तलवार उठता है और घोषणा करता है कि उसे बाकी राक्षसों का सफाया करना है। एक्सवायो तलवार फेंक कर हमला करता है, लेकिन उसे और तलवारों की जरूरत है। खुशकिस्मती से टोयोटा यूज जितनी चाहिए दे सकती है, इसलिए वो कई हथियार बुलाना शुरू करती है। एक्स फिर उन्हें उसे करके राक्षसों की भीड़ भाड़ साफ कर देता है। वो खुश होता है कि किवी अभी भी जिंदा है, इसलिए वो उसे सबको सुरक्षित जगह ले जाने को कहता है। वो एक घंटे हीरो के हुक्म नहीं मानेगी, लेकिन वो कहता है कि जिंदा रहने के लिए यही करना होगा। झालो यहाँ अपनी जान गंवाने का इरादा नहीं रखता और वो नहीं चाहता कि किसी की जान जाए, इसलिए जो घोषणा करता है कि वो डीमन लॉर्ड को हराएगा चाहे कुछ भी हो जाए। किवी ये सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन जो अभी भी बात करता रहता है। वो कहता है कि अगर वो बचने में कामयाब हुआ तो जो भी सजा उसका इंतजार कर रही है वो कबूल करेगा। टोयोटा सोचती है कि क्या जो ये सब इज्जत के लिए कर रहा है, लेकिन वो इस सवाल से खुद नफरत करता है। वो टोयोटा को उठता है और समझाता है कि वो ये सब अपनी जोरदार मार करने की चाहत की वजह से कर रहा है। दोनों सीधे डीमन लॉर्ड की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं, इसलिए जो टोयोटा को कहता है कि गिरना मैट। वो सिर्फ हंस सकती है और उसे याद दिलाती है कि उस जैसे इंसानों की फिक्र करना उसका काम है। कुछ राक्षस उनकी तरफ आ जाते हैं, तो टोरिता सोचती है कि क्या अब उसकी बारी है। एक्सवायो कहता है अभी नहीं, तो वो राक्षसों को खुद खत्म कर देता है। टोरिता यूज कम समझने से मना करती है, लेकिन ये असली बात नहीं है। वो उसे याद दिलाता है कि देवियों की भी सीमा होती है और अगर यूज कुछ बुरा हुआ तो वो उसकी तारीफ नहीं कर पाएगा। एक्सवायो घोषणा करता है कि वो दोनों के लिए रास्ता बना सकता है, तो वो और भी राक्षस खत्म करता है। वो जायंट्स जो पहले बड़ा मसला थे, अब जो के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन अभी भी बहुत रास्ता बाकी है। उन्हें काट के आगे जाना होगा। तो
जाइला अपनी फ्लाइट सील फिर से उसे करता है और खुद को आगे फेंकता है। वो आखिरकार सबसे बेड जाइंट को खत्म कर देता है और डीमन लॉर्ड की तरफ अपनी आखिरी पुश करता है। टेरिता साफ तौर पर डरी हुई है, लेकिन वो तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि हर देवी का सपना होता है कि वो एक डीमन लॉर्ड को मार गिराए, इसलिए वो चाहती है कि आखिरी वार उसकी तरफ से हो। एक्सवायो वैसे भी उसे एक बार फिर मना कर देता है क्योंकि कहता है कि अभी वक्त नहीं आया। एक्सवायलो फिर उस भारी जानवर पार छाट जाता है और उसके सर के ऊपर पहुंच जाता है। डीमन लॉर्ड अपनी मिसाइल्स दागने की तैयारी करता है, लेकिन जो अपने हमले से उसे रोकता है। वो उसकी एक टांग काटने में कामयाब हो जाता है, लेकिन डीमन लॉर्ड अभी भी नहीं रुका। वो कई मिसाइल्स दागता है, इसलिए टोइटा खबरदार करती है कि अगर यही जल्लो तारिता को और हिदायतें डीन की तैयारी करता है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। वो उसे याद दिलाती है कि वो अब उसका मन जानती है और उसे पता है कि क्या करना है। टोरिता फिर इस खास पाल के लिए एक पूरा हथियार बना देती है और जो कहता है कि यही वो ढूंढ रहा था। वो फिर तलवार उठता है और एक बेड कॉकरोच को खत्म होने के लिए तैयार रहने को कहता है। एक्सवायो फिर अपनी खुद की ताकत उसे करता है और तलवार को एक बड़े धमके में बादल देता है जैसा वो हमेशा करता है, और वो आईएसआईएस जानवर की तरफ दागता है। तलवार डीमन लॉर्ड के अंदर घुस जाती है और जो धमाका होता है वो राक्षस के टुकड़े इधर उधर बिखर देता है। वो जानवर किसी तरह ये सब झेल के भी खत्म नहीं होता और जो अपनी पूरी कोशिश करता है उन्हें बचाने की जब वो हमले की जाद में आते हैं। एक पाल बाद हम देखते हैं कि एक्सवायो फिर जख्मी हो गया है और टोरिता कहती है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने उसे बचाया। हालात बुरे हो जाते हैं क्योंकि जो जवाब नहीं दे रहा और राक्षस दोबारा भाग रहे हैं। तभी डॉटा कहीं से भी निकल आता है और हमारे हीरोज हैरान हो जाते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। एक्सवायो और ज्यादा हैरान हो जाता है जब वो नोटिस करता है कि डॉटा एक स्कोच्ड अर्थ सील ले आया है। एक्सवायो डॉटा को दानता क्योंकि इसका मतलब है कि वो फिर से चोरी कर रहा है, लेकिन डॉटा कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो समझाता है कि वो बस कैंप में चल रहा था और उसने वो स्कोच्ड सील जमीन पर पड़ा हुआ पाया। एक्सवायो को असल में राहत होती है कि वो आईएसआई यहाँ ले आया, इसलिए वो डॉटा को अभी जीने डीन का फैसला करता है। खुशकिस्मती से ये एक ऐसा मॉडल है जिसे जो पहचानता है, इसलिए वो सील को ज्यादा से ज्यादा नुकसान के लिए तूने करता है। डोडो सोचता है कि वो क्या करने का प्लान बना रहा है, तो एक्सवायो समझाता है कि वो आसबेड आदमी को एक और बार मार मरेगा। एक्सवायो घोषणा करता है कि इस बार सब खत्म है और वो सीधा एक सीलस जानवर में मारता है। ये धमाका इलाके में सब कुछ तबाह कर देगा। तो जो डॉटा और टेरिता को लेकर भागता है वो काफी दूर निकल जाते हैं और धमाका सब कुछ बिल्कुल मिट्टी में मिला देता है। थोड़ी देर बाद रॉयल नाइट सोचते हैं कि क्या ये पूरा मामला आखिरकार खत्म हुआ। फेरीज वापस जा रही है तो काइलो कहता है कि यही होता है जब डीमन ब्लाइट चली जाती है। एक्सवायो ने काफी डीमन लॉर्ड्स को हराया है, लेकिन उसने कभी इतने बेवकूफी भरी तरीके से नहीं किया। वो मान लेता है कि डॉटा की चोरी की आदत ने दिन बचा लिया, इसलिए वो वापस शहर पहुंचने पर बच्चे को एक अच्छा खाना खिलाने का प्लान करता है। जहां तक टेरिता की बात है, वो कहती है कि जाइलो डीमन लॉर्ड को हराते वक्त काफी शानदार था। वो बताती है कि उसकी जीत में उसका भी बड़ा हाथ था और वो श्योर है कि लड़ाई जीतने के बाद उसे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला होगा। एक्सवायो अभी भी बहुत सीरियस है, लेकिन वो ये नहीं झूठला सकता कि वो सही कह रही है। तारिता फिर खुद को तैयार करती है और घोषणा करती है कि अब वक्त आ गया है कि वो उसे भर भर के तारीफ करे। एक्सवायो यूज कहता है कि वो जिंदा रहने में अच्छा काम किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि सिर्फ जिंदा रहना तारीफ के काबिल है। टेरिता अभी भी नहीं रुकती, इसलिए वो उन सब बड़ी चीजों की तरफ इशारा करती है जो उसने की। वो सिर्फ जिंदा नहीं रही, उसने डीमन लॉर्ड को हराने में भी मदद की। जाइला दोबारा कहता है कि उसने अच्छा काम किया, इसलिए वो उसे और ज्यादा तारीफ डीन को कहती है। आखिरकार एक्सवायो के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो टोरिता के सर पर हाथ फेरता है। इसे एक्सवायो के जहां में कुछ पुरानी यादें आ जाती है और वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी किविया सामने आती है और बताती है कि वो जो और डॉटा के बारे में सब जानती है। उन्होंने अभी सबको बचाया, लेकिन किविया इस बात में दिलचस्पी नहीं रखती। वो बताती है कि दोनों ने एक देवी और एक स्कोच्ड अर्थ सील चुराई है। वो कहती है कि एक्सवायो सबसे बड़े दर्जे का मुजरिम है और वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता। किविया घोषणा करती है कि एक्सवायो ने ये सब तारिता को अपने साथ हमला करवाने के लिए किया, लेकिन टोरिता आईएसआई तकदीर कहती है। वो मानती है कि एक्सवायो सच में उसका नाइट है और वो श्योर है कि वो ही सारे डीमन लॉर्ड्स का खात्मा करेगा। काव्या यकीन नहीं कर पाती कि टोरिता उस पर ऐसा सोच रही है और वो सोचती है कि क्या टोरिता जानती है कि जो ने क्या जुर्म किया। टोरिता नहीं जानती, इसलिए काव्या और भी राज खोल देती है। एक्सवायो ने एक देवी की जान ली थी। टेरिता ये सुनकर खौफ खाती है तो काव्या और भी बताती है। एक्सवायो पहले एक होली नाइट था, फिर उसने एक देवी के साथ पैक्ट किया और उसकी जान ले ली। माजी की एक झलक में हम देखते हैं कि जाइला को उस वक्त सजा सुनाई जा रही थी। ये बताया गया कि उस हादसे की रात से पहले जो ने अपनी टुकड़ी को 11 वाइन डीमन लॉर्ड की तरफ ले जाने की क़ियादत की थी। फिर सवेरे से पहले उसने अपनी पैक्ट देवी सिनुरवा के साथ लड़ाई शुरू की। एक्सवायो ने कंफर्म किया कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सही था और उसने 11 वाइन डीमन लॉर्ड से लड़ाई की।
ये एक मुश्किल लड़ाई थी और जो रीइंफोर्समेंट्स उससे मिलने की उम्मीद थी वो कभी नहीं आई। एक्सवायों को फिर बताया गया कि उसकी टुकड़ी को भयंकर नुकसान हुआ क्योंकि उसने बिना इजाजत के अपनी देवी के साथ लड़ाई की। एक्सवाईएलओ ने इस हिस्से से इनकार किया क्योंकि यूज ऑफिशियल ऑर्डर मिला था। जज ने कहा कि कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था, लेकिन जो ने उसे झूठा करार दिया। जो ने समझाने की कोशिश की कि ऑर्डर किसने दिया था, लेकिन जज सुनना नहीं चाहता था। वो बस एक्सवायों पर इल्जाम लगाता रहा कि उसने अपनी देवी और अपने आदमियों को एक ऐसी लड़ाई में जाने पर मजबूर किया जो जीती नहीं जा सकती थी। एक्सवायों का सबसे बड़ा जुर्म, लेकिन अपनी खुद की देवी की जान लेना था। जज ने एक्सो से मांगा कि वो बताए कि ये सच है या नहीं, और झालो इसे झूठला नहीं सका। उसने उसकी जान लेने का इकरार कर लिया, इसलिए देखने वाले तमाम लोग यूज दरिंदा कहने लगे। एक्सवायों ने फिर कहा कि कोई और रास्ता नहीं था। वो अस टीम को नहीं ढूंढ सके जिसे बचाने का उन्हें हुक्म दिया गया था, और उन्हें मिलने वाले रीइंफोर्समेंट्स कभी नहीं आई। उन्हें सब वहां मारने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन जज सुनना नहीं चाहता था। उसने कहा कि रीइंफोर्समेंट्स इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्हें वहां होने का कोई ऑर्डर ही नहीं दिया गया था। एक्स को सोनुरवा के साथ जो हुआ उसके बारे में बहुत बुरा लगा क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की। उसने खुद को किनार तक फुनाचा दिया सिर्फ उनकी टुकड़ी में सबकी तारीफ पाने के लिए। आखिरकार उसकी ताकत खत्म हो गई और वो अपनी सीमा तक पहुंच गई। वो तकलीफ में थी और उसकी जिंदगी जरूर खत्म होने वाली थी, इसलिए जो के पास उसकी जान लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। एक्सवायों ने फिर सबको समझाया कि क्या होता है जब कोई देवी अपनी ताकत खो देती है। वो कमजोर और लाचार हो जाती है और डीमन ब्लाइट उन्हें करप्ट करना शुरू कर देता है। जज ने बताया कि इस घटना का कोई रिकॉर्ड नहीं था और मंदिर ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। इस वजह से जज ने एक्सवायों पर इल्जाम लगाया कि उसने सोनुरवा की जान सेक्रेट सील्स की ज्यादती की वजह से आए पागलपन में ली, जो उसने अपने जिस्म पर खोद राखी थी। जज ने कहा कि देवी के करप्ट होने का ख्याल बेकार था, लेकिन जो ने इससे सही था। इसे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं जो एक देवी डीमन ब्लाइट से करप्ट हो जाए, और ये एक डीमन लॉर्ड को देवी की ताकत डीन में नतीजा दे सकता है। सिनुरवा ये जानती थी और वो जानती थी कि करप्शन शुरू हो चुकी थी, इसलिए झालो के पास उसकी जान लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। जजेस ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, इसलिए उन्होंने उसे आगे बोलने से रोका। झालो ने उनसे एक आखिरी इल्तिजा की कि वो सुने, लेकिन वो सुन रहे हैं कि वो आग से खेल रहे हैं। उसने समझाया कि मंदिर और फौज पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी ने नहीं सुना। बजाय इसके उन्होंने उसे दबोच लिया और सजा के लिए तैयार करने लगे। उसी पाल जाइलो को आखिरकार एहसास हुआ कि ये सब एक साजिश थी। उसने उन्हें इसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की, लेकिन गार्डों ने उसे मारना शुरू कर दिया जब भीड़ खुशी से चिल्लाई। लेकिन अपने दिल की गहराइयों में झालो ने कसम खाई कि वो उन्हें ढूंढेगा। उसने वादा किया कि वो उस इंसान को ढूंढेगा जिसने उसे और उसके नाइट्स को फांसा। सबसे ज्यादा उसने कसम खाई कि वो उस इंसान को ढूंढेगा जो सोनुरवा की तकदीर का जिम्मेदार था, ताकि वो उसकी जान ले सके। जज ने आखिरकार अपना फैसला किया और जो को हीरो की हैसियत में काम करने की सजा सुनाई। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना ना भूले।